जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग तक की संपूर्ण प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसके अलावा अब आपको रिजल्ट और मेरिट लिस्ट किस साइट पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईएसबी का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना और स्कोर कार्ड उपलब्ध कराना। इसके बाद की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो विभागीय प्रक्रिया है, तो वो किस साइट पर आपको देखने को मिलेगी, सारी चीजों को हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या कोई रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम यही बताने वाले हैं कि अब ईएसबी के बाद अब आपका किस साइट पर आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे एमपीटीआरसी, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती काउंसलिंग इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन रहेगा। जो नए कैंडिडेट है वो साइन अप पर जाकर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ईजी है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डीपीआई स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे स्कूल शिक्षा विभाग पे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप स्कूल शिक्षा विभाग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। तो अभी हम बात कर रहे हैं वर्ग एक की, तो उच्च माध्यमिक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उच्च माध्यमिक पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप है। जो कैंडिडेट पुराने हैं वो लॉगिन पर जाकर अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के साथ जो आगे की प्रक्रिया उसको करेंगे, और जो नए कैंडिडेट हैं साइन अप पर जाकर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जैसे ही रिजल्ट आता है और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत ही आसान है, प्रीवियस सेशन में हम बता चुके हैं, पुराने सेशन देख लेंगे तो वहाँ से भी आप समझ जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नए नए जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स यहीं पर दिखाई देते हैं, न्यू इंस्ट्रक्शंस। फिर उसके बाद एक शेड्यूल दिखाई देगा, कंप्लीट शेड्यूल, जो आपका वर्ग एक का रहेगा। जैसे ही साइट अपडेट होगी, जैसे ही आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट आएगी, तो यहाँ पर एक कंप्लीट शेड्यूल रहेगा। उस शेड्यूल में आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डेट रहेगी, इस डेट से इस डेट तक आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड की डेट रहेगी, किस डेट से किस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो वो किस डेट को मेरिट लिस्ट आने वाली है, जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसकी डेट रहेगी। और कई बार ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट पहले आ जाती, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और डॉक्यूमेंट अपलोड के साथ वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज करना और तुरंत उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ठीक है ना। उसके बाद जिला स्तर पर किस तारीख से किस तारीख के बीच आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। वेरिफिकेशन के बाद वेरीफाइड फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन के बाद वेरीफाइड रहेंगे तो उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट की भी एक डेट रहेगी शेड्यूल में कंप्लीट। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट होंगे उनको साला विकल्प चयन यानी स्कूल चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। स्कूल चॉइस फिलिंग के बाद आपके मेरिट क्रम के आधार पर आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। स्कूल अलॉट के बाद आप क्या करेंगे सॉरी जिला स्तर पर जाकर आप वहाँ से अपना ज्वाइनिंग लेटर लेंगे और संकुल पर जाएंगे। संकुल पर जाने के बाद आप अपनी संस्था में जाकर अपनी ज्वाइनिंग लेंगे। ये है कंप्लीट प्रक्रिया। यहीं पर आपको पूरी कंप्लीट प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा और संपूर्ण प्रक्रिया जो भी होगी आपकी एमपीटीआरसी साइट पर ही देखने को मिलेगी। यानी कि ईएसबी का काम अब खत्म हो चुका है। अब आपको जो भी अपडेट्स देखना है आपको इसी पर एमपीटीआरसी की साइट पर जाना है और इसी पर देखते रहना है, ठीक है ना। आपकी जो मेरिट लिस्ट आने वाली वो किस तरीके की रहेगी, तो मेरिट लिस्ट आपकी कुछ इस तरीके की रहेगी। आपकी सब्जेक्ट वाइड मेरिट लिस्ट रहेगी। सब्जेक्ट जैसे हमने यहाँ पर चूज़ किया हिंदी, यहाँ पर कैटेगरी, तो सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज रहेगी। यहाँ पर कैप्चर एंटर करेंगे और उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके की, सीरियल नंबर, रोल नंबर, रैंक, स्कोर कार्ड, नेम, कैटेगरी कौन सी है, गेस्ट नॉन गेस्ट, डोमिसाइल है या नहीं है, क्लास, सब्जेक्ट और जेंडर। तो इस तरीके की सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। इस मेरिट लिस्ट में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें मेल, फीमेल, जेंडर है ना, उसके अलावा आपका डोमिसाइल है ना, गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट फैकल्टी, ये ऑप्शन रहेंगे। और ये सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज रहेगी, ठीक है ना। अभी आपकी जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको सारी चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। कंबाइंड मेरिट लिस्ट रहेगी, गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों की रहेगी। और
सब्जेक्ट वाइज रहेगी और कैटेगरी वाइज, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है। उसके बाद हम समझेंगे जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद, है ना। अब हम देखते हैं आपकी प्रक्रिया किस तरीके की रहने वाली है। तो अभी जो मेरिट लिस्ट आने वाली वो रहेगी कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अभी एमपीटीआरसी की साइट पर अपडेट होगा, शेड्यूल डलेगा, उसके साथ ही हम आपको अपडेट्स लेकर आएंगे। चैनल पर बने रहें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली प्रक्रिया होगी एमपीटीआरसी की साइट पर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर वेरिफिकेशन कराना उसका आपको विकल्प का चयन करना है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन होना है। वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट जो आपकी वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की, उसके बाद अपने जिस डिस्ट्रिक्ट का आपने चयन करा है उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो जाते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको स्कूल चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपकी मेरिट क्रम के आधार पर आपको स्कूल शिक्षा विभाग का स्कूल या फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट का स्कूल मिल जाएगा। और फिर स्कूल अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेने आपके जिला शिक्षक अधिकारी महोदय के समक्ष जाना है, डीओस के पास जाना है, और वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और फिर अपने संकुल में जाना है, संकुल के बाद अपनी संस्था में ज्वाइनिंग लेने जाना है। ये है शॉर्टली प्रक्रिया। अभी जो मेरिट लिस्ट आनी है वो किस तरीके की आनी है, आपकी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज आनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी हम शॉर्टली समझ लेते हैं। जब आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ों को हम इजीली समझने वाले हैं। तो एमपीटीआरसी की साइट पर आप जब लॉगिन कर लेंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड की आवश्यकता पड़ेगी तो 10th या 12th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए यूजी, पीजी, बीएड की मार्कशीट अपलोड करनी होगी आपको। मध्य प्रदेश का मूल निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने गेस्ट का लाभ लिया, अतिथि शिक्षक हैं तो गेस्ट का आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर आप दिव्यांग साथी हैं तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन का। अगर आपने नेम और सरनेम चेंजेस किए तो उसके लिए एफिडेविट लगता है वेरिफिकेशन के समय पे, ठीक है ना। तो ये तो हो गए आपके कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद अपलोड करना। अपलोड करने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट में नाम आता है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो कम से कम 3 सेट की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो आपको कम से कम 7 से 8 सेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार आप वेरिफिकेशन कराने जाते हैं जिला स्तर पर 3 से 4 सेट। उसके बाद जब आप स्कूल अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है तब आप फिर से जाते हैं तो 1-2 सेट की तब ज़रूरत पड़ती है। जब आप संस्था में जाते हैं वहाँ 1-2 सेट, और आप संकुल में जाते हैं तो 1-2 सेट वहाँ, यानी लगभग 7 से 8 सेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप 7 से 8 सेट बनवा कर रख लें, ठीक है ना। तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वही 10th या 12th जो आपने अपलोड की है, वैसे तो 10th 12th दोनों देखते हैं, पर जो आपने अपलोड की है उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। वेरिफिकेशन के समय यूजी, पीजी, बीएड की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, ओरिजिनल, मूल निवासी, कास्ट, और अगर आपने गेस्ट का लाभ लिया है तो गेस्ट की। अगर आप दिव्यांग साथी हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, और नेम या सरनेम में कुछ चेंजेस हैं तो उसका एफिडेविट वगैरह आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ये तो आपने अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स। जो अपलोड नहीं किए वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वेरिफिकेशन के समय, तो पीवी का जो आपका स्कोर कार्ड है, रिजल्ट, आधार कार्ड, 6 फोटो, अलॉटमेंट लेटर, जो आपका स्कूल अलॉटमेंट लेटर आ गया है, ठीक है ना। स्कूल अलॉटमेंट लेटर उस समय ज़रूरत पड़ेगी जब आप स्कूल अलॉटमेंट लेटर लेने जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ज्वाइनिंग आदेश जब आपको मिलेगा तब आवश्यकता पड़ेगी। पहले वेरिफिकेशन में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला वेरिफिकेशन तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है ना। और अगर आप किसी विभाग में तो उसकी एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक हैं। पुराने जो वेरिफिकेशन हुए उसका आपको मैं बताऊं तो ये इस तरीके का उनने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट तैयार की थी। पुराने एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं या 12वीं की अंक सूची, स्नातक उपाधि की 3 वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची, पीजी की प्रत्येक सेमेस्टर दोनों वर्षों की अंक सूची, आरक्षण का अगर आप लाभ ले रहे हैं एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इनकी आपके प्रमाण पत्र, ठीक है ना। उसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें अतिथि शिक्षक का, अगर आप ले रहे हैं लाभ ले रहे हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अगर आप दिव्यांग साथी या भूतपूर्व सैनिक हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा वैध या नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। बीएड के सारे सेमेस्टर सभी वर्षों की अंक सूची है। वर्ग 1 की बात कर रहे हैं तो बीएड ही रहेगा, ठीक है ना। आयु संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप आयु से रिलेटेड एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र,
एफिडेविट, ये सारी चीज़ें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें ताकि आप जब आपका वेरिफिकेशन हो उस समय आपको जल्दबाजी ना हो, ठीक है ना। आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मैंने आपको बताई थी मेरिट लिस्ट कौन सी वाली, जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी, तो वो इस तरीके की रहेगी। आपका सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, रोल नंबर, रैंक, स्कोर कार्ड, नेम और यहाँ पर सिलेक्टेड कैटेगरी। तो ये तो हो गई आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, इस तरीके की आने वाली है। ज्वाइनिंग आदेश किस तरीके का होगा, जो आपके लिए स्कूल अलॉटमेंट लेटर होगा उसकी बात करें पहले। स्कूल अलॉटमेंट लेटर कुछ इस तरीके का होगा आपका, जिसमें आपका सीरियल क्रमांक और यहाँ पर रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, रैंक, यहाँ पर आपका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, वो किस संस्था में आपका सिलेक्शन हुआ, इधर संस्था का नाम रहेगा और ये डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आपको स्कूल अलॉटमेंट लेटर जो एक साथ जारी होंगे कंबाइंड सभी के, तो वो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज जारी होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपका पर्सनली नियुक्ति आदेश किस तरीके का रहेगा। हम बात करते हैं वेरिफिकेशन के बाद आपको किस तरीके की स्लिप मिलती है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाते हैं जिला स्तर पर, तो आपको कुछ इस तरीके की एक वेरिफिकेशन की स्लिप मिलती है, जिसमें अगर आप वेरीफाइड होते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है टू बी एक्सेप्ट, और अगर आप वेरीफाइड नहीं होते तो यहाँ पर रिजेक्ट लिखा होता है। ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है और ये आपका होता है वेरिफिकेशन स्लिप। अब हम बात कर रहे हैं ज्वाइनिंग आदेश की। जो आपका ज्वाइनिंग आदेश रहेगा किस तरीके का रहेगा ज्वाइनिंग आदेश, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका कुछ इस तरीके का, आपका जब आप ज्वाइनिंग लेटर लेने जाएंगे तो इस तरीके का आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। स्कूल अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आपके जिला शिक्षक अधिकारी महोदय द्वारा, तो कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ आपका पद रहेगा, जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने हेतु ये ज्वाइनिंग लेटर है। इसी तरीके के वर्ग 1 2 सभी के होते हैं। आपकी नियुक्ति इस पद पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए गणित विषय के लिए इस संस्था का डाइस कोड और इस संस्था में आपको किया जाता है। और आपको संकुल पर जाकर आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, डीओ से लेकर संकुल पर जाकर उपस्थिति देनी होती है। संकुल के बाद आपकी जिस संस्था में नियुक्ति हुई है, संकुल से लेकर लेटर आपको अपनी संस्था में जाना रहता है। तो इस तरीके की कंप्लीट प्रक्रिया है। और भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो इसको और हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी रखना है, ताकि जब आपका वेरिफिकेशन हो तब आपको कोई टेंशन ना हो, पहले से ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। और 8 सेट आप अभी से बनवा कर रख लीजिए। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वहाँ पर रख सकते हैं। और जैसे ही आपका अपडेट आएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लेकर आएंगे। हर सब्जेक्ट का कट ऑफ, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, सारी चीज़ों को ईजिली समझेंगे और नेक्स्ट जो प्रक्रिया होने वाली सारी प्रक्रिया को, सारी प्रोसेस को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप ये सेशन आप सभी को हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।